हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोगों ने कॉर्डेट क्लासिफिकेशंस के कुछ सब फाइलम्स के करैक्टर पढ़े थे, जिसमें हमने कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्ट्रिक थाइज की बात की थी। और कॉन्ड्रिक थाइज जो होता है वो कार्टिलेजिनियस फिश होती है, जिसको हम बोनलेस फिश कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोनलेस फिश। और ऑस्ट्रिक थाइज जो है वो बोनी फिश है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कार्टिलेजिनियस फिश जो है यहाँ पर देखिए ये बोनलेस कहलाएगी, और बोनी फिश जो है इसको हम लोग ऑस्ट्रिक थाइज बोलेंगे। आप कॉर्डेट्स के फ्लो चार्ट पे देख लें इनको। ठीक है। अब इसमें क्या है कि सिंपल देखो, आप सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। सिंपल, आप आइडेंटिफाई इनको कर सकते हो जैसे जो कार्टिलेजिनियस फिश होगी उसकी टेल जो होगी हिट्रोसेराइल होगी। देख लीजिए, मैंने आपको बताया भी था क्लास में कि जो कार्टिलेजिनियस फिश होगी उसकी टेल अनइक्वल होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिट्रोसेराइल। कॉर्डल फिन जो होती है उसकी हिट्रोसेराइल होती है। एक करैक्टर। दूसरा करैक्टर कि उसके ऊपर जो स्केल होती हैं, ये जो स्केल्स हैं ना इसके ऊपर, वो कैसी हैं? प्लीकॉइड स्केल्स हैं। कैसी स्केल्स हैं? प्लीकॉइड स्केल्स। ठीक है। और गिल्स जो हैं, तीसरा करैक्टर, गिल्स जो प्रेजेंट हैं उसके पास, वो गिल्स ऑप्रिकुलम्स के बिना ही प्रेजेंट है, मतलब ऑप्रिकुलम्स उन गिल्स के सराउंडिंग में नहीं है। ठीक है। और बोनी फिशेस का देखो, बोनी फिशेस की जो कॉर्डल फिन्स है, ठीक है, कॉर्डल फिन्स जिसको टेल बोलते हैं हम लोग, वो कैसी है? होमोसिराइल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, होमोसिराइल है। और उसकी जो स्केल्स हैं वो कैसी हैं? सर्कुलर है, जिनको हम साइक्लॉइड बोलते हैं या टिनॉइड बोलते हैं। ठीक है, दो करैक्टर। और तीसरा, ओप्रिकुलम्स प्रेजेंट होता है बोनी फिशेस में, जो हेल्प करता है रेस्पिरेशंस में, जो गिल्स के सराउंडिंग में कवर है। ठीक है। तो यही चीज़ आप लोग देखिए यहाँ पर, इसका जो डिफरेंस है देख सकते हैं आप लोग, कार्टिलेजिनियस फिश और बोनी फिश का क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपके सामने है। इन्होंने कहा कि कार्टिलेजिनियस फिश जो है, देयर एंडोस्केल्टन इज प्राइमरली मेड अप ऑफ कार्टिलेज। एंडोस्केल्टन जो है वो किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना है, जो फ्लेक्सिबल बोन होती है कार्टिलेजिनियस फिशेस का। बोनी फिश का दियर एंडोस्केल्टन इज इंटायरली मेड अप ऑफ बोन। इंटायर होता है कंप्लीट, जो एंडोस्केल्टन है वो बोन से बना होता है बोनी फिशेस का। देयर एक्सोस्केल्टन इज मेड अप ऑफ प्लीकॉइड। एंडो हो गया इनसाइड द बॉडी, एक्सो हो गया आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी जो है कार्टिलेजिनियस फिशेस में प्लीकॉइड से बनी है, और बोनी फिशेस में किससे बनी है? साइक्लॉइड या टिनॉइड से बनी है, एक्सोस्केलेटन और बोनी प्लेट से। ठीक है। थर्ड, द पोजीशन ऑफ दियर टेल इज हिट्रोसेराइल। आपको अच्छे से पता चल गया कि जो टेल होती है वो ऐसे होती है, किसमें? कार्टिलेजिनियस में। और बोनी में कैसी होती है भाई? ऐसे होगी। ठीक है, होमोसेराइल कहलाएंगे इसको होमोसेराइल, तो इसको हिट्रोसेराइल। ठीक है। फिर उसके बाद दे हैव 5 गिल्स दैट आर ओवरली एक्सपोज, नो ओप्रिकुलम्स प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनियस फिशेस। They have an operculums on either sides of their gills which help in respiration, present in the bony fishes, right? In them fertilization is through internal mechanisms. Cartilaginous fishes में जो fertilizations होती है inside the body होती है, और bony fishes में fertilize their egg externally, water में होगा, पानी बॉडी के बाहर fertilize किया जाएगा bony fishes का egg। फिर उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं किसकी? कार्टिलेजिनियस फिशेस की। कौन कौन सी? डॉग फिश, इलेक्ट्रिक रे जिसको हम टॉर्पिडो बोलते हैं, शार्क, और इसमें फ्लाई फिश, ग्लोव फिश एंड सी हॉर्स। ठीक है। तो इसमें आप ऐड भी कर सकते हो बोनी फिश की एग्जांपल लेबियो रोहिता, लेबियो रोहिता। ठीक है, जो हमारे एडिबल सोर्स में होती हैं फिशेस वो बोनी फिशेस ही होती हैं। ठीक है, लेबियो रोहिता, कैटिला कैटिला, कैटिला कैटिला। ठीक है, मृगला, मृगला। तो ये जो फिशेस हैं ये बोनी फिशेस हैं। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कार्टिलेजिनियस एंड बोनी फिशेस। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैंने कॉर्डेट्स के कुछ और भी करैक्टर्स भी आप लोगों को बोले थे, आपको वो भी, ये करैक्टर्स थे। यूरोकॉर्डेट्स के कुछ करैक्टर करने थे आप लोगों को। देखिए यहाँ पर यूरोकॉर्डेट्स के कुछ करैक्टर हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज, उसको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं, वो यूरोकॉर्डेट्स का करैक्टर है। दे शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मैंने आपको बताया कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का मतलब एडवांस करैक्टर
शेड करना और प्रिमिटिव करैक्टर्स में इंटर होना। जैसे एडवांस करैक्टर क्या है, नोटोकॉर्ड है, तो टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, टेल डिजेनरेट करके वो जैसे एडल्ट होता है तो टेल रीजेनरेट कर देता है, तो मतलब उसको हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। फिर उसके बाद बॉडी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज लाइक मटेरियल, इसको रहने दो आप लोग, ये नहीं करना है आप, करना दे एक्सक्रीट थ्रू न्यूरल ग्लैंड्स, एक ये कर देना। पेयर्ड गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन रेस्पिरेशन, एक ये कर देना। रेस्पिरेशन गिल स्लिट से करेगा यूरोकॉर्डेट में जो स्पीशीज हार्डमीनिया, ठीक है, और न्यूरल ग्लैंड से एक्सक्रीट करेगा। सी स्क्वेट हार्डमीनिया को बोला जाता है सल्पा या डोलिलम्स, ठीक है। फिर उसके बाद सेफलोकॉर्डेटा की एग्जांपल्स देखो क्या है। सेफलोकॉर्डेटा इज द सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, इसकी एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल है एम्फियोक्सिस, क्या है एम्फियोक्सिस, हार्ट एब्सेंट होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है हेड रीजन्स पे और परसिस्ट रहेगा थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। वो क्या कर देता था, शेड कर देता कुछ टाइम के बाद यूरोकॉर्डेटा, बट इसके केस में थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट रहेगी नोटोकॉर्ड। एक्सक्रीशन थ्रू सोलिनोसाइट्स, वो न्यूरल ग्लैंड से, ये सोलिनोसाइट सेल से करता है, ठीक है। और फ्लेम सेल भी याद रखना, फ्लेम सेल्स भी होते हैं इसमें एक्सक्रीशंस करने के लिए। नर्वस सिस्टम्स नहीं होता है इसमें। एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस, ब्रोंकियोस्टोमा, लेंसलेट, याद रखना इनको, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स क्या होता है देखो, वर्टिब्रेट्स प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम्स, वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम्स भी होती है। वर्टिब्रेट हैविंग नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, इनमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाती है। एंड द अडल्ट इट रिप्लेस द कार्टिलेजिनियस बोन्स और वर्टिब्रल कॉलम्स, इसी नोटोकॉर्ड को जो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज से अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो वो वर्टिब्रल कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बोलता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट हो सकते हैं बट सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कॉर्डेट सबफाइलम्स, ठीक है। ये आपको अच्छे से करने, तो कल इससे आगे जो हम पढ़ेंगे उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। थैंक यू क्लास।